नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में भले ही मानसून का सत्र चल रहा हो, लेकिन सदन में सियासी पारा जो चढ़ रहा है वो देखते ही बनता है कि इस मानसून के सीजन में जो विपक्ष जो अपने तीखे तेवर से गर्मी सदन में दिखा रहा है, उसी की परिणति है कि आज भारी हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया और सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बीच में 1.5 घंटे के लिए सदन का स्थगित हो जाना केवल एक मुद्दा बलौदाबाजार की हिंसा को लेके बताने के लिए काफी है कि विपक्ष तमाम तैयारियों के साथ सदन में पहुंचा हुआ है और शेष 4 दिन में भी ये हंगामा जो है वो काफी जो है दिखाई पड़ेगा। मतलब कुल मिला के ये कि मानसून सत्र हंगामा क्यों है बरपा, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, फिर पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा शुरू हो गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में हलचल भरपूर रही। कांग्रेस ने सरकार पर गिन गिन के हमले किए। प्रश्नकाल में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सवाल भी पूछे गए। मॉनसून सत्र का पहला दिन बीजेपी कांग्रेस के हमले गिन गिन। विपक्षी विधायक जनक ध्रुव ने वन भूमि में फर्जी हस्ताक्षर का मामला उठाया। विभागीय मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, पर पक्ष संतुष्ट नहीं दिखा। प्रश्नकाल में प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मामला उठा। सीएम साय ने कहा कि शिक्षकों के मामले में राष्ट्रीय औसत से प्रदेश का औसत बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि भर्ती से शिक्षकों की कमी दूर होगी। सदन में सबसे ज्यादा हंगामा बलौदाबाजार हिंसा मामले में हुआ। बलौदाबाजार मामले में चर्चा के लिए बाकायदा स्थगन भी लाया गया। मामले की न्यायिक जांच लंबित होने की वजह से स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। सत्र का पहला दिन और पहला स्थगन उसे ग्राह्य करके चर्चा कराना था, जो नहीं कराया। इस सरकार की नाकामी दिखाई देती है। आग में झोंक दिया गया हो, ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये बात यदि सतमानी समाज की बात ये लोग स्वीकार कर लेते, जो जोड़ा जय खाम को जो क्षति पहुंचाया गया अमर गुफा में, यदि उनकी बात मान ली जाती, वो सीबीआई जांच की मांग ही कर रहे थे। यदि वो मांग कर लेते तो बात समाप्त हो जाती, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बहुत सारे तथ्य थे, हमारे साथियों ने रखा भी ग्राह्यता पे चर्चा करते हुए। हम लोगों ने कहा कि ये कलेक्टर एसपी निलंबित करना ये स्पष्ट करता है कि सरकार मान ली है कि उनसे सबसे बड़ी गलती हुई है, चूक हुई है। विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन सदन में हुए सवाल जवाब को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारियां जोरदार हैं। विपक्ष के आरोपों पर विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने अपने वक्तव्य में बलौदाबाजार की तमाम वस्तु स्थिति से सदन को अवगत कराया। वहीं सदन के बाहर उन्होंने इसे कांग्रेस का सियासी रण करार दिया। बलौदाबाजार विषय पर सरकार संजीदा है। पहले ही एसपी और कलेक्टर को हटाया जा चुका है और जांच आयोग का गठन है। जांच आयोग ने अमर गुफा के पहले अमर गुफा की घटना और उसके बाद की घटनाओं की सारी घटनाओं पर जांच करने का विषय आयोग के साथ है। आज पुनः स्थगन ला करके, जबकि इस परिस्थिति ये है कि जिस समय आयोग गठन जांच आयोग में चल रहा है, न्यायिक जांच आयोग है, उसी समय उस विषय पर स्थगन के माध्यम से सदन में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी लेकर आए। उनके लोगों ने बोला भी, ऐसा नहीं है बोलने का अवसर नहीं, सबने बोला, लेकिन कुल मिलाकर कुछ स्थापित नहीं कर पाए। और अभी इसमें माननीय अध्यक्ष जी ने इसमें चर्चा की आवश्यकता नहीं समझी। मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुका है, मगर कार्यसूची में शामिल सभी बिंदुओं पर कार्रवाई हुई। भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने प्रथम अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया। बहरहाल सत्र के बचे हुए 4 दिन में विपक्ष के पास कई सवाल हैं, कई मुद्दे हैं, तो वहीं बीजेपी यानी कि सत्ता पक्ष की रणनीति को दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी मुद्दों को लेकर जवाब देने का तेवर पहले ही तय कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से सदन में सियासत और सदन के बाहर सियासी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष जो है बिल्कुल भी मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है, चाहे वो वन अधिकार पट्टे पे फर्जी सील और हस्ताक्षर के साथ जारी करने का विषय हो, या फिर स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मामला हो, या फिर बलौदाबाजार पे जो हंगामा हुआ उस विषय की बात हो।
इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, आप वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक है। सुंदरानी जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, आज चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं कि क्यों आखिरकार सदन में विपक्ष हंगामा कर रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, कहीं न कहीं विपक्ष हंगामा कर रहा है, ये उनकी ड्यूटी है। वे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है जनता के बीच में। जिस प्रकार से कांग्रेस का जनाधार शून्यता की ओर बढ़ा है, जिस प्रकार लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, 71 विधायक होने के बाद भी विधानसभा के चुनाव हार गए, तो कहीं न कहीं आज विपक्ष को लगता है कि चाहे वो इसी तरीके से अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन गलत मुद्दे उठाकर कहीं न कहीं राजनीति करने का कोशिश कर रहा विपक्ष। बदौलत बाजार जैसी संवेदनशील मुद्दे पे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित रूप से अच्छी कार्रवाई की है और जो करनी थी सरकार को, जहां पे भी उनको कार्रवाई करना का ये था, वहां की गई। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के चलते कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को उठा रही है, उससे कोई इनका भला नहीं होने वाला। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिन मुद्दों की भी बात कांग्रेस पार्टी सदन में कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त उसका जवाब है। ये 6 महीने 7 महीने की सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। 5 साल इन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा है, छत्तीसगढ़ के संसाधनों का लूटा है। छत्तीसगढ़ में शराबखोर माफिया हावी रहा। कहीं न कहीं उस पर भी जवाब विपक्ष को देना चाहिए कि उनकी सरकार में क्या हुआ। बिल्कुल, मैं लौटूंगा। मैं जरा एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विपक्ष का हंगामा, विषय कुछ भी नहीं। बलौदाबाजार पे सरकार को जितनी कार्रवाई करनी थी सरकार ने कार्रवाई कर दी। एसपी कलेक्टर सस्पेंड कर दिए गए, न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया, एफआईआर जारी है, गिरफ्तारियां लगातार हो रही है, नेताओं को नोटिस भेजा जा रहा है। क्यों हंगामा हो रहा है? अवधेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में देश के इतिहास में मैं समझता हूँ ये पहला मामला होगा कि कोई सरकार 7 महीने के भीतर ही इतनी अलोकप्रिय हो चुकी है। ये कह रहे हैं गलत मुद्दा उठाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए कि देश के भीतर दूसरा ऐसा उदाहरण है कि एसपी और कलेक्टर कार्यालय जलाया गया हो। कोई समाज जो है 1 महीने से आंदोलित था, जो जैत खाम काटा गया जहां अमर गुफा में, वो सतनामी समाज की आस्था का केंद्र था। और वहां पर जिस प्रकार से असल गुनहगारों को बचाने के लिए जो आरोपी प्रस्तुत किए गए, जो बिहार के मजदूरों को पकड़ा गया, समाज उससे संतुष्ट नहीं था। जो ठेकेदार थे, जिनका पीएचई में काम था, उससे आज तक पूछताछ हुई हो तो बताएं। तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेके जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को सदन के भीतर जो है विपक्ष ने उठाया है, निश्चित तौर पर ये जनहित के विषय हैं। और अहंकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, आप देखिए, ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास में संख्या बल नहीं है। 15 साल के कुशासन के बाद 14 सीट में सिमटे थे, 15 में थे, उपचुनाव के बाद 14 में आ गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ये अहंकार को भूले और शिक्षा के लिए जो आज विषय उठाया गया, 300 स्कूल अवधेश जी ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। सुरेंद्र जी, मैं शिक्षा वाले विषय पे आऊंगा। पहले जब बलौदाबाजार पे मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं, मैं लौटूंगा। सुरेंद्र जी, अभी तो चर्चा की शुरुआत हुई है। बाबूलाल जी, आज विपक्ष के तेवर सदन में क्या कुछ संदेश देता है कि आसंदी के 4 से 5 बार कहने के बाद, स्वतः निलंबन के बाद, सारे निलंबित विधायकों को कह दिया गया कि आप सदन से साहब बाहर चले जाइए, लेकिन एक भी सदस्य विपक्ष का सदन से बाहर नहीं निकला। लगातार हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही और अंततः सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। क्या इशारा बाबूलाल जी? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पहले भी अनेकों बार इस तरह की स्थिति बनी है कि गर्भगृह में आने के बाद स्वयं निलंबन का जो नियम है, उससे स्वयं निलंबन होने के बावजूद भी लोग नारे लगाते हो, वहीं बैठे हो। जब कांग्रेस का शासनकाल था, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य जो है वहां नीचे बैठ गए, वो नारे लगाते रहे और काम होता रहा। तो ये परंपरा सी बनती जा रही है, जो गलत परंपरा जैसी मैं महसूस करता हूँ। जब आपने खुद ऐसे नियम बनाए हैं, इतने अच्छे नियम बनाए हैं, गर्भगृह में अगर आप प्रवेश करेंगे तो स्वयं निलंबन हो जाएगा, तो उसका पालन भी आपको करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है
कि विपक्ष जो है, जो उसने कहा था इस सत्र के पहले कि सत्र हंगामेदार होगा, हमारे पास मुद्दे बहुत है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। पहला मुद्दा उन्होंने उठाया है हिंसा का, जो बलौदा बाजार की हिंसा का, सतनामी समाज को दो फाड़ करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए वो उन्होंने हंगामे के रूप में परिवर्तित करके दिखाया। और आज सदन जो है इसी मामले को लेकर वो पूरी तरह से गर्म रहा और निश्चित रूप से जो है, जो स्थिति जो है वो बनी। और अजय चंद्राकर ने जिस तरीके से एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, वो ये था कि क्या न्यायिक जांच होते हुए भी क्या सदन में बातें चर्चा इस पर हो सकती है? नियम है, चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन तर्क ये था विपक्ष का कि मैंने रमन सिंह जी ने स्पष्ट किया उसको कि मैं ग्राह्यता पर जो है अपनी इन लोगों की सबकी बात सुन रहा हूँ, मैं कोई ग्राह्य नहीं कर लिया हूँ, जो चर्चा शुरू नहीं हो गई इसमें, ग्राह्य नहीं किया है मैंने, और मैं बातें सुन रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चर्चा मैं सुन सकता हूँ, और उन्होंने पूरी बातें अपनी सुनाई। अजय चंद्राकर अपनी बात को तरह तरह से दोहराते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, बात भी की गई। जवाब दिलवाया विजय शर्मा से, गृह मंत्री से, उस जवाब से असंतुष्ट रही विपक्ष और वो गर्भगृह में आई, नारे लगा करके जो है स्वयं निलंबन उन्होंने किया, लेकिन वो बाहर नहीं गए। उसी हंगामे के बीच में सारी कार्रवाई, सारा बिजनेस पूरा किया गया और स्थगित कर दिया गया अगले दिन के लिए विधानसभा को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये दरअसल एक परंपरा बनती जा रही है कि साहब आप निलंबित हो गए, उसके बाद भी सदन से बाहर नहीं जा रहे। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, बलौदा बाजार के बाद सबसे ज्यादा जिस विषय को लेकर चर्चा हुई, बलौदा बाजार से पहले मान लीजिए, वो शिक्षकों की कमी का मामला भाजपा के ही विधायक मोतीलाल साहू ने उठाया। बताया कि साहब मेरे विधानसभा क्षेत्र में शिक्षकों की भारी कमी है, प्रदेश भर की स्थिति भी कमोबेश इसी तरह से बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, क्योंकि शिक्षा विभाग भी उनके पास है, उन्होंने कह दिया कि साहब राष्ट्रीय औसत से बेहतर छत्तीसगढ़ की स्थिति है और जो भी कमी बेसी है युक्तियुक्तकरण से या शिक्षकों की भर्ती से हम दूर कर लेंगे। सुंदरानी जी। निश्चित रूप से डॉक्टर अवधेश जी, शिक्षकों की कमी प्रदेश में है। 15 साल में बहुत सारी भर्तियां की गई शिक्षकों की, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। लेकिन 15 साल में जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और शिक्षकों को भर्ती का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज देश भर में छत्तीसगढ़ औसत में आगे है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में 26 बच्चों के पीछे एक शिक्षक का अनुपात में है, वहीं छत्तीसगढ़ में 21 बच्चों के पीछे एक शिक्षक का है। तो कहीं न कहीं आज हम बेहतर स्थिति में हैं देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में। बिल्कुल सही, लेकिन सुंदरानी जी ये जानकारी भी निकल के आई सदन में, मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी कि शिक्षक विहीन स्कूलों की संख्या भी 300 है, जो शिक्षा के अलख जगाने में बड़ा रोड़ा, बड़ा बाधा का काम कर रही है। निश्चित रूप से ये दुखद पहलू है। 300 स्कूल जो शिक्षक विहीन है, सबसे पहला काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ऐसे स्कूलों को चिन्हित करके वहां पे शिक्षकों की भर्ती हो, शिक्षक उनको मिले, बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिले, छत्तीसगढ़ शिक्षित हो। इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर विष्णुदेव साय जी की सरकार काम करेगी। ठीक है सुरेंद्र जी, यही सवाल आपके लिए, अगर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हम हैं, अगर राष्ट्रीय औसत 26 का और हमारा औसत 21 का है, तो फिर शिक्षकों की कमी पे चर्चा क्यों? पिछले 7 महीने से अवधेश जी आप देखेंगे कि नई भर्तियां, देखिए पिछली सरकार ने जो बड़े पैमाने पर भर्तियां की और जो प्रक्रियाधीन थी उसको रोकने का काम जो है साय सरकार ने किया। 33,000 शिक्षकों की भर्ती जो है इस दौरान लंबित है। 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018 से पहले एक भी पद पर नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं हुई थी, न ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी। हमारी सरकार आने के बाद न केवल 1,47,000 शिक्षा कर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ, बल्कि पहले 14,800, उसके बाद 12,480 पद, कुल 27,000 से ज्यादा नियमित शिक्षक के पद भरे गए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रेय लेते हैं, ये कहते हैं 5 साल काम नहीं किए, तो ये काम कब हुआ ये बता दें। और जिस तरह से वर्तमान में पिछले 7 महीने से केवल एक सूत्री काम चल रहा है, तबादला उद्योग। जहां जहां कर्मचारी कम है वहां से उठा के जो है शहरों में पदस्थापना हो रही है। शिक्षा विभाग की मैं बात करूं तो सारे बीओ, सारे डीओ बदल दिए गए।
तो ये कमीशन खोरी और तबादला उद्योग का जो सुरेश खेल चल रहा है, वर्मा सुन जी, लीजिए, मैं रायपुर की बता रहा हूँ, आदरणीय रायपुर सुरेश में वर्मा जी, रायपुर में आपको रायपुर में तबादले सुन के लीजिए, मामले सुन में लीजिए, नहीं बोलना सुन चाहिए। लीजिए, आप सुन क्या लीजिए, SP कोई कलेक्टर हफ्ता 6 नहीं महीने बीता में है, बदली जाते। कोई हफ्ता नहीं 6 बीता, आप 6 महीने महीने में की बात SP कर रहे कलेक्टर बदलेगा। हैं, आप 6 महीने की बात कर रहे हैं, कोई हफ्ता नहीं SP बीता है। कलेक्टर धंधा खोल रखा अवधेश था। जी, सुनवानी जी, अवधेश सुनवानी जी, जी, ये सुनवानी जी। आंकड़े आप सुन ठीक है, लीजिए, वसूली का एक माध्यम बना ठीक के है। रखा था। शहरी सुनवानी जी, क्षेत्रों सुनवानी में जी, सुनवानी जी। 7,500 बार- शिक्षक सरप्लस है। हाँ, बिल्कुल, एक बार जरा कंप्लीट कर ले सुरेश जी। 5,500 जो स्कूल हैं केवल एक शिक्षक के सहारे हैं। बिल्कुल। जो संचालन हो रहा है स्कूलों का 300 में तो एक भी नहीं है। एकल शिक्षक। उसके बाद नहीं, ये रायपुर की स्थिति मैं बात 7 कर रहा महीने में हूँ, हुई क्या? बिल्कुल 7 हुई, महीने में हुई। क्योंकि आपकी अरे सरकार आप 5 साल में क्या पद किए? बेचे जा रहे हैं। अरे एक शिक्षक हमने की तो भर्ती नियुक्तियां नहीं की। की, गलत बात, 27,000 से नियुक्तियां ज्यादा डुबा के रख दी हम भरे। छत्तीसगढ़ की आपने। 15 साल में रमन सिंह ने नहीं भरा था एक भी पद अरे पर। छत्तीसगढ़ की लुटिया रायपुर डुबाने जिले का में काम किया। 7,939 पद हैं, जिसमें से 1954 खाली है। ये राजधानी रायपुर जिले की स्थिति नहीं, है। ये स्थिति तो 25% आपके 5 साल में हुई है। ये केवल और केवल पैसे ये लेकर पद स्थिति बेचे जा 5 रहे साल हैं। में शहरी आपके क्षेत्रों में शासन में हुई है। पदस्थापना हो रही है। आज पूरा आप अपना पूरा पाप हमारे कर्मचारी ऊपर संघ डालना आंदोलित चाहते है, हैं। चाहे रसोईया हो, पटवारी हो, है। तहसीलदार हो। आज शिक्षक संघ जो है ठीक है। वो आंदोलित है। सुरेंद्र जी, अतिथि सुरेंद्र जी। शिक्षकों को निकाला जा रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा जब एक बार मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूँ। ठीक है, शिक्षा को लेकर राजनीतिक दलों की ये चिंता निश्चित तौर पे समाज में शिक्षा की बेहतरी के लिए साबित होगी। ठीक है, क्यों रोका गया बताएं? ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा। क्या मैं- आधार है? बिल्कुल मैं आऊंगा, मैं जरूर लूंगा। एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूँ। बाबूलाल जी, 5 साल के अपने पाप को हमारे पे डालना चाह रहे हैं। 27,000 सुधारी भर्ती जी, की, मारो। रमन सिंह ने एक भी नहीं सुधारी, भरा। ठीक है, सुरेंद्र जी, ये सुरेंद्र पद जी। बेचने का ठीक काम, है। पैसा लेके शहरों में ठीक पोस्टिंग है। करने का काम गोबर- शायद सरकार में गोबर में साए गो- साए हो रहा है। ठीक है, गोबर में मैं- यही तो मैं- काम मैं- है मैं- मैं आ रहा इनका। हूँ। ठेके पे सरकार चल सुरेंद्र रही जी, है, सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ। ठेके पे आप सरकार चल रही है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूं। सुंदरारी जी आ रहा हूं, मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, शिक्षा को लेकर राजनीतिक दलों की इतनी संजीदगी, इतना तर्क वितर्क बताने के लिए काफी है कि साहब शिक्षा के मसले पे कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं, लेकिन सुरेंद्र जी भी इस बात को कह रहे हैं कि सरप्लस शिक्षक एक तरफ, दूसरे तरफ 300 शिक्षक विहीन जो है वो स्कूलों की संख्या क्या इशारा करता है, क्या संदेश है बाबूलाल जी? इशारा ये करता है कि पूरे देश की हालत शायद इस मामले में खराब है, इसलिए हम औसत में ठीक हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि स्वयं मुख्यमंत्री ने इस बात से सहमति व्यक्त की है मोतीलाल साहू के आरोप की, और उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है, मैं सहमत हूं कि स्थिति खराब है। 300 शिक्षक विहीन स्कूल हैं, ये स्वीकार किया। 5500 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है, और अपने दबाव में उन्होंने बताया है कि 1954 जो है वो शिक्षक माने 1954 रिक्त पद हैं आज भी, वो भी 7,939 पदों के अगेंस्ट, मतलब 1/4। निश्चित रूप से जो है, और वो भी प्राथमिक में 1298, माने इन 1954 में 1298 प्राथमिक में ही है। आखिर स्थिति क्या होगी? प्राथमिक में ही अगर बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाएगा तो आगे की स्थिति उसकी क्या बनेगी? स्थिति जो है वो सोचा जा सकता है। इसलिए जो है, जब स्वयं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ की शिक्षा की स्थिति है, हाँ अब राष्ट्रीय औसत में हम अच्छे हैं, 21 में हमारे पास एक शिक्षक है, अगर तो हम राष्ट्रीय औसत से अच्छे हैं, मतलब पूरे राष्ट्र की स्थिति बहुत खराब है। माने अगर एक शिक्षक एक 26 पे 1 का आंकड़ा अगर हम बड़ा मानते हैं, तो फिर हमारे ये जितने शिक्षक विहीन स्कूल हैं, इन स्कूलों का क्या होगा? मतलब ऐसी स्थितियां पूरे देश भर में है क्या? राज्य दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है क्या? इसलिए हम उससे बेहतर है, वो बुरे हैं लेकिन हम उनसे कुछ अच्छे बुरे हैं, इस तरह की स्थिति बताई जा रही है। ऐसा आंकड़ा जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे आंकड़े से जो है गर्व किया जा रहा है कि 21 पे एक शिक्षक है, बहुत बड़ी बात है। एक शिक्षक 3 क्लास लेता है, 8वीं 9वीं 10वीं, आज बताया गया मोतीलाल साहू जी के द्वारा, 3 क्लास जो है, 3 सेक्शन जो है वो पढ़ाया जाता है। तो स्थिति विषम है, इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बच्चों की शिक्षा का, भविष्य का, देश के भविष्य का, राज्य के भविष्य का सवाल है। गंभीरता से सोच करके जो है इन रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही सुंदरानी जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि साहब शिक्षा जैसे विषय पे सियासत नहीं होनी चाहिए।
शिक्षकों की कमी है, भर्ती होनी चाहिए। आप युक्तिकरण के जरिए आप शिक्षकों की कमी दूर कीजिए या भर्ती करके करिए। सियासत क्यों इस विषय पे हो रहा है? क्यों विपक्ष आप पे हमला हुआ है कि साहब हमने तो 27,000 से ज्यादा पदों की भर्ती कर दी और आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं? सुंदरानी जी। डॉक्टर अवधेश जी, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि शिक्षकों की भर्ती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और हमारी सरकार देगी, लेकिन कांग्रेस को आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं। नैतिक अधिकार खो चुकी है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में कोई कदम इन्होंने उठाया नहीं, कोई काम किया नहीं, कोई शिक्षकों की भर्ती की नहीं। आज जो भी भर्ती पिछले 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी के शासन में हुई, वही तो कारण है कि जो राष्ट्रीय औसत में हम छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में। आज अगर बेहतर छत्तीसगढ़ है तो कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जो काम किया उसी की वजह से, और हम करेंगे। हमारे तो सरकार को 7 महीना हुआ, उसमें भी 3 महीना आचार संहिता में निकल गया, 4 महीने काम करते हुए। हमने तो 3 साल तक कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं किया था, ये 6 महीने में हमसे सवाल करने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको अपने पापों को छुपाना है। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दे दीजिए। ये बात सदन के बाहर भी आज निकल के आया था। बलौदाबाजार घटना पे जब नेताओं से चर्चा की जा रही थी तो बीजेपी के, मैं नाम लेके कह रहा हूं, कोई गुरेज नहीं है मुझे, बीजेपी के विधायक दल के सचेतक सुशांत शुक्ला ने कहा कि बलौदाबाजार घटना को इसलिए कांग्रेस हाइप दे रही है क्योंकि उन्हें अपने नेताओं को बचाना है। नाम लेके उन्होंने कहा देवेंद्र यादव, कविता पांडे, शिव डहरिया, तमाम नाम लेके उन्होंने कहा कि सबकी तस्वीरें हैं उस रैली की, उस सभा की, ये केवल उन्हें बचाने के लिए इस तरह से सियासत कर रहे हैं। अवधेश जी, सरकार में है ये डबल इंजन का दावा करते हैं, वीडियो भी जारी कर दे और जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दे। भारतीय जनता पार्टी के 7 माह के कुशासन का और ये बदनुमा दाग है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी के बलौदाबाजार के जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े की क्या भूमिका थी, ये बताएं। कहां से धन आया था, 20,000 लोगों का खाना वहां कैसे बन गया था और उसकी सूचना प्रशासन तक कैसे नहीं हुई। ये अपने नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस पर बिल्कुल आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम नाकामी के लिए पूर्ववर्ती सरकार, ये कभी नेहरू को दोष देंगे, कभी कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को दोष देंगे। हर महीना सैकड़ों की संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। अवधेश जी, पिछले 7 महीना से क्या तैयारी की है बताएं। 33,000 पद तो पूर्ववर्ती सरकार के दौरान से प्रक्रियाधीन है, क्यों रोका गया बताएं। बालवाड़ी की व्यवस्था थी, आज जाके देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में 20,000 से ज्यादा बालवाड़ी बंद है, ताला लटक रहे हैं वहां पर। जिस तरह से 15 साल के रमन सिंह के कुशासन में 3,000 स्कूल बंद किए। हर जिले में मॉडल स्कूल हुआ करता था अवधेश जी, निजी क्षेत्र को बेचे डीएवी को। और 15 साल के कुशासन के बाद जो शिक्षा व्यवस्था हमको विरासत में मिली, उसको संवारने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया। 3,000 उन बंद स्कूलों को न केवल खोला, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल का उदाहरण भी आपके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, आज एक सवाल जनक राम जी ने भी लगाया, पिछले 7 महीने में बता दे एक भी वनाधिकार पट्टा दिए हो तो। ये फर्जीवाड़ा करके भाटा गांव में परसों आंदोलन हुआ था, गोठान की जमीन पे जिस प्रकार से भाजपा के संरक्षण में भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, तो इनके फोकस में केवल अहाता खोलना है, शराब की बिक्री बढ़ाना है, शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई इनका सरोकार नहीं है। इनके खुद के विधायक मलेरिया से संक्रमित है। पिछले 13 दिन में 9 आदिवासी क्षेत्र में 9 बच्चों की मौत हुई है डायरिया से, मलेरिया से मारे जा रहे हैं। 2 सगे भाई बिलासपुर जिले में मौत हुई, पोटा के बिन बीजापुर में 2 बच्चियों की मौत हुई। जी तमाम बातों पे आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्या विधानसभा के बचे हुए 4 दिन के इस मॉनसून सत्र में जो हंगामा आज बरपा है उसी तरह की तस्वीर दिखाई पड़ेगी? कांग्रेस ने तो कहा है कि हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, हम रोज हंगामा कर सकते हैं और ये जो सत्र है हंगामेदार होगा। हालांकि 5 दिन का है, लेकिन हंगामेदार होगा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास। और देखिए, अभी जैसे नाम लेकर के जो कह रहे हैं हमारे प्रवक्ता, सनम जांगड़े का नाम लिया उन्होंने, खाने की व्यवस्था किसने की? खाने की व्यवस्था के बारे में तो आज भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया है अपने आरोप में कि खाने की व्यवस्था कलेक्टर एसपी ने की थी, इसकी जांच होनी चाहिए। और सरकार ने कलेक्टर एसपी को निलंबित करके ये साबित किया। मैं एक बार सुंदरानी जी से जवाब ले लेता हूं। कांग्रेस के साथी ने गंभीर सवाल उठाए। सुंदरानी जी, जवाब दे दीजिएगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट, लेकिन संक्षेप में जवाब दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। ये आरोप लगाने के लिए आरोप लगा लें, चलेगा, लेकिन इनके आरोपों में दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनको जवाब देगा, सदन के अंदर विधायक जवाब देंगे, सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी, बाहर में
निश्चित रूप से इनका जवाब देगी और ठीक ये है, सुंदरानी कितने जी, भी मुझे समाप्त आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है, इनके आंदोलन का कोई असर जनता ठीक। के बीच में नहीं होगा। ठीक है, चले आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि विधानसभा के इस मानसून सत्र में सियासत का पारा अभी यूं ही चढ़ेगा और कितनी तस्वीरें, कितने विषय और कितने रंग देखने को मिलेंगे 4 दिन के भीतर, ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।